जय जय गोवर्धन गिरिराज तुम हो भक्तों के सरताज। जय जय गोवर्धन गिरिराज तुम हो भक्तों के सरताज। जय जय गोवर्धन गिरिराज तुम हो भक्तों के सरताज। एक समय की बात सुनाओ, गोकुल तुमको लेकर जाओ, कान्हा संग सब गोपर ग्वाले, चराते सब रखवाले। कान्हा बंसी बजा रहे थे, ग्वाले सुन मुस्कुरा रहे थे, गैया गोवर्धन तक आई, ग्वालों ने आवाज लगाई। कान्हा चल गैया को ढूंढे, कहीं देखी है गैया तूने, देती नहीं कहीं भी दिखाई, सारे जग में होगी हंसाई। कान्हा कहते ना घबराओ, आओ मेरे पीछे आओ, गोवर्धन तलहटी में आए, सारी गैया वहीं पे पाए। पूजा करती गोपियाँ कान्हा हुए हैरान, पूजा में वो चढ़ा रही मीठे वो पकवान। जय जय गोवर्धन गिरिराज तुम हो भक्तों के सरताज। जय जय गोवर्धन गिरिराज तुम हो भक्तों के सरताज। जय जय गोवर्धन गिरिराज तुम हो भक्तों के सरताज। जय जय गोवर्धन गिरिराज तुम हो भक्तों के सरताज। कान्हा ने गोपियों से पूछा, किसकी करती हो तुम पूजा, किसको भोग समर्पित करती, इस देव का ध्यान हो धरती। इंद्र की हम करती हैं पूजा, इंद्र ही करवाते हैं वर्षा, अन्न और धन तभी उग पाते, देव बारिश जब करते। भोग इन्हीं जो ना लाएंगे, इंद्र कुपित तब हो जाएंगे, बादल ये ना बरसाएंगे, सूखे देश में पड़ जाएंगे। कान्हा सुनकर थी मुस्काई, बुद्धि पे उनकी तरस थी खाई, प्रेम से उनको पास बुलाया, ये सारा भेद बताया। काम इंद्र देव का बारिश और बरसात, फिर पूजा क्यों करती हो, मान लो मेरी बात। जय जय गोवर्धन गिरिराज तुम हो भक्तों के सरताज। जय जय गोवर्धन गिरिराज तुम हो भक्तों के सरताज। जय जय गोवर्धन गिरिराज तुम हो भक्तों के सरताज। जय जय गोवर्धन गिरिराज तुम हो भक्तों के सरताज। गोपियों ने फिर भी ना मानी, इंद्र की पूजा की थी ठानी, कान्हा लौट के घर को आए, आगे भी पकवान बनाए। माँ से भी था प्रश्न ये पूछा, माँ किसकी करती हो पूजा, माँ ने कान्हा को बतलाया, इंद्र को पूजो ये बतलाया। कान्हा माँ को लगी समझाने, कारण लग गए वो बतलाने, ये तो काम है इंद्र देव का, तारे को पूजा करना। पूजन है तो गिरिवर पूजो, यही तो बादल को रोके, बादल ही ना रुक पाएंगे, बारिश फिर हम ना पाएंगे। सगरे गाँव को कान्हा ने भक्तों लिया मना, सारे आ गए तलहटी पूजा करते जान। जय जय गोवर्धन गिरिराज तुम हो भक्तों के सरताज। जय जय गोवर्धन गिरिराज तुम हो भक्तों के सरताज। जय जय गोवर्धन गिरिराज तुम हो भक्तों के सरताज। जय जय गोवर्धन गिरिराज तुम हो भक्तों के सरताज। गोवर्धन तलहटी में आए, मिलकर जय जयकार लगाए, मीठे मीठे भोग लगाए, पूजा मन
जय जय गोवर्धन गिरिराज तुम हो भक्तों के सरताज। जय जय गोवर्धन गिरिराज तुम हो भक्तों के सरताज। जय जय गोवर्धन गिरिराज तुम हो भक्तों के सरताज। मेघराज को फिर बुलवाया इंद्रदेव ने था समझाया इसी समय गोकुल में जाओ। भारी बारिश तुम बरसाओ। मेघराज गोकुल में आए भारी बारिश थी बरसाए इंद्र ने की थी ये मनमानी। हो गया पानी पानी। 3 दिनों तक बरसा पानी चारों ओर पानी ही पानी सारे कान्हा शरण में आए। हाहाकार मचाए। तुम्हारा कहा हमने था माना अब हमें है फल भुगतना इंद्र का क्रोध सहा ना जाए। दीजिए कुछ उपाय। गोवर्धन तलहटी में सारा बुलाया गाँव कान्हा खेलने वाले थे भक्तों अब एकदम। जय जय गोवर्धन गिरिराज तुम हो भक्तों के सरताज। जय जय गोवर्धन गिरिराज तुम हो भक्तों के सरताज। जय जय गोवर्धन गिरिराज तुम हो भक्तों के सरताज। जय जय गोवर्धन गिरिराज तुम हो भक्तों के सरताज। सारा गांव वहां था आया चमत्कार कान्हा ने दिखाया उंगली पर गिरिराज उठाया। सारे गाँव को तब बचाया। पर्वत नीचे सारे आए कान्हा की जयकार लगाए इंद्र ने देखा और घबराया। भागा शरण में आया। इंद्र ने क्षमा प्रार्थना कीन्ही कान्हा क्षमा दान दे दीन्ही कान्हा की जयकार लगाते। कान्हा सबको थे समझाते। गिरिराज की जय जय बुलाओ इनके चरणों शीश नवाओ इन्होंने ही है रक्षा कीन्ही। अभेदान सब हो है दीनी। कार्तिक शुक्ल की प्रथमी को पूजा होती महान सारी सृष्टि करती है गिरिराज गुणगान। जय जय गोवर्धन गिरिराज तुम हो भक्तों के सरताज। जय जय गोवर्धन गिरिराज तुम हो भक्तों के सरताज। जय जय गोवर्धन गिरिराज तुम हो भक्तों के सरताज। जय जय गोवर्धन गिरिराज तुम हो भक्तों के सरताज। गोबर का पर्वत है बनाते मीठे मीठे भोग लगाते गिरिराज की जय जय बुलाते। चाहा फल भक्त है पाते। गोवर्धन के भजन है गाते अन्नकूट का भोग लगाते कान्हा की जयकार लगाते। हरि की कृपा पाते। दीपावली सबने है मनाई दीपों की माला है सजाई बंधनवार द्वार पे लगाई। गणेश की कृपा पाए। आओ अब गोवर्धन पूजे मन से जय जयकार लगाए चंदन तिलक सीन को मनाए। का फल यहाँ से पाए। कृपा हम पर कीजिए गिरिराज महाराज कान्हा ने उंगली धारे भक्तन के सरताज। जय जय गोवर्धन गिरिराज तुम हो भक्तों के सरताज। जय जय गोवर्धन गिरिराज तुम हो भक्तों के सरताज। जय जय गोवर्धन गिरिराज तुम हो भक्तों के सरताज। जय जय गोवर्धन गिरिराज तुम हो भक्तों के सरताज। हम गोवर्धन पूजा की तुमको कथा सुनाते हैं।
भक्तजनों, आज हम आपको गोवर्धन लीला की कथा सुनाएंगे। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो उन्होंने अनेकों लीलाएं की थी, जिनमें गोवर्धन लीला भी प्रमुख है। प्रिय भक्तों, दीपावली के अगले दिन ही गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा की यह प्रथा किस प्रकार शुरू हुई, आज इस कथा के माध्यम से जानने की चेष्टा करेंगे। तो आइए भक्तों, सुनते हैं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में प्रमुख गोवर्धन लीला के बारे में। बड़ी ही अद्भुत है भक्तों श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। मथुरा में लिया जन्म इन्होंने, फिर गोकुल में आए। मामा कंस को जब गोकुल आने का पता चला, वध करने के लिए पूतना को है भेज दिया। लेकिन मृत्यु पूतना की ही इनके हाथों आई। इतना सुनकर मामा कंस को आया क्रोध बड़ा ही। फिर तो अनेकों ही दैत्यों को कंस ने भेजा है। श्री कृष्ण ने किंतु सबका ही वध कर दिया है। जो भी आए इनके हाथों मारे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव का श्री कृष्ण अभिमान मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तो कहने लगे गिरधारी, श्री कृष्ण की लीला न्यारी। तो कहने लगे गिरधारी, श्री कृष्ण की लीला न्यारी। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से आप भली भांति परिचित हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने पूतना सहित अनेकों ही दैत्यों का वध अपनी बाल्यावस्था में ही कर दिया था। इसके पश्चात उन्होंने बंसी बजाने जैसी अनेकों ही लीलाएं की। ग्वाला बनकर वो गाय भी चराने लगे। ग्वाला बनकर श्री कृष्ण अब गाय चराते हैं। गाय चराने गोवर्धन पर्वत चले जाते हैं। एक दिन देखा उन्होंने सारे ब्रजवासी मिलकर, किसी पूजा की तैयारी वो सभी रहे थे कर। बना रहे हैं अनेक तरह के स्वादिष्ट वो पकवान। क्या उत्सव है श्री कृष्ण इस बात से थे अनजान। मैया यशोदा के पास में आकर उन्होंने है पूछा, मुझे बताओ मैया यशोदा आज है उत्सव क्या। मिलकर सारे ब्रजवासी पकवान बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव का श्री कृष्ण अभिमान मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तो कहने लगे गिरधारी, श्री कृष्ण की लीला न्यारी। तो कहने लगे गिरधारी, श्री कृष्ण की लीला न्यारी। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण की बात सुनकर माता यशोदा कहने लगी कि आज सभी ब्रजवासी मिलकर इंद्र देवता की पूजा करेंगे, जिससे इंद्र देवता प्रसन्न होकर पर्याप्त मात्रा में वर्षा करेंगे और खेतों में अन्न उत्पन्न होगा। साथ ही गायों के लिए चारा भी होगा। इसीलिए सब ब्रजवासी हर वर्ष दीपावली के अगले दिन इंद्र देवता की पूजा करते हैं। जब वो वर्षा करते हैं तभी समस्त ब्रजवासियों के लिए अन्न और गायों को चारा मिलता है। श्री कृष्ण को मैया यशोदा ने है
कृष्ण तो मैया यशोदा को समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव का श्री कृष्ण अभिमान मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तो कहने लगे गिरधारी श्री कृष्ण की लीला न्यारी। तो कहने लगे गिरधारी श्री कृष्ण की लीला न्यारी। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने मैया यशोदा से कहा, हे मैया, यदि हमें भोजन और सभी गायों को चारा गोवर्धन से प्राप्त होता है तो फिर इंद्रदेव की पूजा से क्या लाभ। मैं सभी ब्रजवासियों को जाकर बताता हूँ कि आज से हर वर्ष इंद्रदेव को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करें। ब्रजवासी तो कृष्ण की बात को सदा मानते हैं, उस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। इंद्रदेव की पूजा के लिए की थी जो तैयारी, गोवर्धन की पूजा में लगी सामग्री वो सारी। इंद्रदेव को इतना देख कर क्रोध बढ़ा आया, लगे सोचने श्री कृष्ण ने इनको बहकाया। इंद्रदेव को स्वयं के ऊपर हो गया था अभिमान, लेने का प्रतिकार उन्होंने मन में लिया तब ठान। वर्षा मूसलाधार इंद्र फिर तो बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव का श्री कृष्ण अभिमान मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तो कहने लगे गिरधारी श्री कृष्ण की लीला न्यारी। तो कहने लगे गिरधारी श्री कृष्ण की लीला न्यारी। प्रिय भक्तजनों, क्योंकि इंद्रदेव को छोड़कर श्री कृष्ण के कहने से ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करने लगे तो इंद्रदेव बड़े ही क्रोधित हुए और उन्होंने मेघों को आदेश दिया कि मूसलाधार वर्षा करके सारे गोकुल को जलमग्न कर दो। इंद्रदेव की आज्ञा से मेघों ने ऐसा ही किया। घनघोर घटाएं उठी और ऐसी मूसलाधार वर्षा हुई कि मानो पूरा ब्रजमंडल आज ही डूब जाएगा। अनेकों पहर तक वर्षा ने रुकने का नाम ही नहीं लिया तो सभी गोकुलवासी बड़ा ही घबराए और श्री कृष्ण से विनती करने लगे कि इंद्रदेव के प्रकोप से हमारी रक्षा करें। श्री कृष्ण ने प्रजावासियों की है सुनी पुकार, जानते थे वो इंद्रदेव को हो गया है अहंकार। अपनी कनिष्ठा उंगली पर है गोवर्धन को उठाया, ग्रामवासियों और गायों को उसके नीचे बुलाया। इंद्रदेव ये जान गए ये इन्हें बचाना चाहते, अहंकार वश और भी ज्यादा मेघों को बरसाते। ना ही तो अभी इंद्रदेव का कम हुआ अहंकार और ना ही श्री कृष्ण ने मानी उनके आगे हार। दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव का श्री कृष्ण अभिमान मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तो कहने लगे गिरधारी श्री कृष्ण की लीला न्यारी। तो कहने लगे गिरधारी श्री कृष्ण की लीला न्यारी।
कृष्ण जानते थे कि इंद्रदेव को अहंकार हो गया है। वास्तव में उन्होंने इसीलिए गोवर्धन लीला की थी, किंतु इंद्र तो अपने अहंकारवश श्री कृष्ण को भी नहीं पहचान पाए। गोवर्धन उठाने के पश्चात भी मेघों को बरसाना कम नहीं किया। तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन को आदेश दिया कि गोवर्धन के ऊपर जाकर बारिश की बूंदों को इधर उधर बिखरा दे, और शेषनाग को भी आदेश दिया कि मेढ़ बनकर गोकुल की जल से रक्षा करे। दिनों तक मेघों को है इंद्रदेव बरसाते, ब्रजवासियों को लेकिन फिर भी डुबो नहीं पाते। इंद्रदेव को ब्रह्मा जी ने तब आकर समझाया, श्री कृष्ण को क्यों अब तक पहचान नहीं पाया। श्री कृष्ण तो स्वयं ही विष्णु जी के हैं अवतार। तुम्हारा इंद्रदेव अब करना है अहंकार, त्यागो ये अभिमान और तुम उनकी शरण में जाओ। श्री कृष्ण से क्षमा मांग कर उनकी कृपा को पाओ। इंद्रदेव ब्रह्मा की बात को समझ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव का श्री कृष्ण अभिमान मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तो कहने लगे गिरधारी, श्री कृष्ण की लीला न्यारी। तो कहने लगे गिरधारी, श्री कृष्ण की लीला न्यारी। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को बताया कि हे इंद्रदेव, तुम्हारा अहंकार करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण स्वयं विष्णु अवतार है, ब्रजवासियों का चाह कर भी तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब विष्णु अवतार का नाम सुना तो इंद्रदेव को अपनी करनी पर बड़ा ही पश्चाताप हुआ। तत्काल ही उन्होंने मेघों को वापस बुला लिया और श्री कृष्ण की शरण में आकर उनसे क्षमा याचना करने लगे। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हैं श्री कृष्ण में पहले ही गया जान। स्वयं के ऊपर इंद्रदेव तुम्हें हो गया था अभिमान। अभिमानवश ऐसा ना कोई निर्णय लेना चाहिए, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वर्षा करना इंद्रदेव कर्तव्य तुम्हारा है, जिसके कारण प्राणियों का तब होता गुजारा है। अपने अपने कर्तव्यों का जो ना करे निर्वहन, तो फिर बिगड़ ही जाएगा इस सृष्टि का संतुलन। तब चलती है जब हम कर्तव्यों को निभाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव का श्री कृष्ण अभिमान मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तो कहने लगे गिरधारी, श्री कृष्ण की लीला न्यारी। तो कहने लगे गिरधारी, श्री कृष्ण की लीला न्यारी। भक्तजनों, इस प्रकार गोवर्धन लीला करके श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार को मिटाया और साथ ही कहा कि आज के पश्चात तुम्हारे स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा होगी। प्रिय भक्तों, तब से ही गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हो गई। इस दिन अन्नकूट त्योहार मनाया जाता है। कहते हैं अन्नकूट त्योहार मनाने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। साथ ही दीपावली के अगले दिन विश्वकर्मा पूजा का भी विधान है। प्रिय भक्तों, इस कथा के माध्यम से हमने आपको बताने की चेष्टा की
कि गोवर्धन पूजा घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। और इस कथा से ये शिक्षा भी मिलती है कि हमें निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए और स्वयं पर कदापि अहंकार नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने जो गोवर्धन उंगली पे है उठाया, इंद्रदेव को हो गया था अहंकार जो से मिटाया। ऐसे अनेकों ही कृष्णा ने की है बाल लीलाएं, ये गोवर्धन लीला भी उनमें से ही कहलाए। मंत्र मुग्ध जिनको सुन करके हंसराज हो जाता, श्री कृष्ण के श्री चरणों में अपना शीश झुकाता। चेतन शुक्ला ने गोवर्धन लीला कर दिया वर्णन, फौजी सुरेश शब्दों में पिरोए करके शारदे सिमरन। सुनने वाले भक्त हरि कृपा को पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव का श्री कृष्ण अभिमान मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तो कहने लगे गिरधारी श्री कृष्ण की लीला न्यारी, तो कहने लगे गिरधारी श्री कृष्ण की लीला न्यारी। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार की धार। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे गले में कंठा साज रयो, तेरे गले में कंठा साज रयो। थोड़ी पे हीरा लाल हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे कानन कुंडल चमक रयो, तेरे कानन कुंडल चमक रयो। तेरी झांकी बनी विशाल हाँ विशाल, तेरे माथे मुकुट
श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी 7 कोस की परिक्रमा तेरी 7 कोस की परिक्रमा चकलेश्वर है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री कृष्ण भगवान की बचपन की कहानी है। श्री कृष्ण भगवान की बचपन की कहानी है। ये गोवर्धन पूजा की पावन कथा सुहानी है। ये गोवर्धन पूजा की पावन कथा सुहानी है। दिवाली की अगले दिन भक्तों ये शुभ दिन आता। गोवर्धन महाराज को सदियों से पूजा जाता। दिवाली की अगले दिन भक्तों ये शुभ दिन आता। गोवर्धन महाराज को सदियों से पूजा जाता। वेद पुराणों में लिखी ये बात पुरानी है। वेद पुराणों में लिखी ये बात पुरानी है। ये गोवर्धन पूजा की पावन कथा सुहानी है। ये गोवर्धन पूजा की पावन कथा सुहानी है। ब्रज में एक दिन घूम रहे थे श्री कृष्ण भगवान। उन्होंने देखा सब अपने घर बना रहे पकवान। ब्रज में एक दिन घूम रहे थे श्री कृष्ण भगवान। उन्होंने देखा सब अपने घर बना रहे पकवान। ये सब देख के कान्हा को होती हैरानी है। ये सब देख के कान्हा को होती हैरानी है। ये गोवर्धन पूजा की पावन कथा सुहानी है। ये गोवर्धन पूजा की पावन कथा
पूजा की पावन कथा सुहानी है। ये गोवर्धन पूजा की पावन कथा सुहानी है। कान्हा बोले हे मैया इंद्र बड़े हैं अभिमानी, पूजा अगर नहीं पाते तो बरसाते ना पानी।
पावन कथा सुहानी है। ये गोवर्धन पूजा की पावन कथा सुहानी है। कुछ ही देर में इंद्रदेव ने हरकत की सैतानी, गोकुल में बरसाने लगे वो मूसलाधार पानी। कुछ ही देर में इंद्रदेव ने हरकत की सैतानी, गोकुल में बरसाने लगे वो मूसलाधार पानी। हाहाकार मचा गोकुल में, पानी ही पानी है। हाहाकार मचा गोकुल में, पानी पानी है। ये गोवर्धन पूजा की पावन कथा सुहानी है। ये गोवर्धन पूजा की पावन कथा सुहानी है। आ श्री कृष्ण तब
शक्ति का वहाँ कोई असर न आया। करो गोवर्धन पूजा अगर शुभ फल जो पानी है। करो गोवर्धन पूजा अगर शुभ फल जो पानी है। ये गोवर्धन पूजा की पावन कथा सुहानी है। ये गोवर्धन पूजा की पावन कथा सुहानी है। तभी से होती है ये भक्तों गोवर्धन की पूजा। गोवर्धन भगवान का जयकारा जग में गूंजा। तभी से होती है ये भक्तों गोवर्धन की पूजा। गोवर्धन भगवान का जयकारा है जग में गूंजा। ज्योति तिवारी कहती ये तो सत्य कहानी है। ज्योति तिवारी कहती ये तो सत्य कहानी है। ये गोवर्धन पूजा की पावन कथा सुहानी है। ये गोवर्धन पूजा की पावन कथा सुहानी है। ओ जय गोवर्धन जय गिरिराजा, पर्वत राज हो हे महाराजा। भक्त हृदय में तुम्हारा राज। जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज। ओ श्री कृष्ण ने मान बढ़ाया, उंगली पर तुम्हें देखो उठाया। और दुख देखे सकल समाज। जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज। ओ कार्तिक मास प्रतिपदाती, तुम्हारी पूजा तब की जाती। चरण झुकाए सारे माँ। जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज। ओ दीपावली में पर्व मनाते, गोवर्धन की जय जय बुलाते। कृपा लुटाते श्री महाराज। जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज। ओ गोबर से आकार बनाते, परिक्रमा सब आपकी लगाते। करते करुणा की बरसात। जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज। ओ अन्नकूट का भोग लगाते, भक्त जयकारे बोलते जाते। फिर सब पाते हैं परताप। जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज। कथा आपकी
अति मन भावन, सुन कर तन मन होता पावन। कथा सुनाई तुमको आज, जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज। ओ स्वर्ग का राजा इंद्र था भगतों, मन में यह अभिमान था उसको। मेरी ही पूजा करे समान, जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज। ओ मैं ही वर्षा को करवाऊं, अन्न धन में ही सब उपजाऊं। मैं ही देने वाला अनाज, जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज। ओ जब तक कृपा मेरी न होगी, पैदावार बिल्कुल ना होगी। मेरी कृपा से हो सब काज, जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज। ओ गोकुलवासी सब डरते थे, इंद्र का पूजन सब करते थे। कृष्ण के मन में प्रश्न हजार, जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज। ओ मैया से जा कर के पूछा, क्यों करती हो इंद्र की पूजा। ही करते हैं बरसात, जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज। ओ वर्षा से अन्न धन सारा उपजता, गौओं को चारा भी मिलता। सुखी है रहता सारा समाज, जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज। ओ फिर तो सब गिरिराज को ध्याओ, गोवर्धन गिरि शीश नवाओ। यही तो चरती गैया घास, जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज। ओ काम है इंद्र का वर्षा कराना, फिर क्यों इनकी पूजा करना। सबसे श्रेष्ठ गिरिवर महाराज, जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज। ओ
सबने इंद्र की पूजा छोड़ी, गोवर्धन से प्रीति जोड़ी। सब पूजे गिरिवर महाराज, जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज। ओ इंद्र को कृष्ण पे क्रोध था आया, दंड मैं दूंगा मन में समाया। ऐसी दिखाऊंगा करमा, जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज। ओ भारी वर्षा जल बरसाया, हाहाकार था इंद्र मचाया। कई दिनों तक हुई बरसा, जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज। ओ चारों ओर था पानी पानी, थी मुश्किल में ये जिंदगानी। कौन बचाए हमको आज, जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज। ओ कृष्ण शरण में दौड़े आए, यदुनंदन को शीश नवाए। प्रभु बचाओ हमारी लाज, जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज। ओ मन में इंद्र से कृष्ण जी बोले, अपने हृदय के भेद थे खोले। रोको फौरन ये बरसा, जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज। ओ इंद्र बना था फिर अभिमानी, बात कृष्ण की एक न मानी। और भी तेज करी बरसा, जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज। ओ गोकुलवासी कृष्ण बुलाए, गोवर्धन के पास धियाए। मेरे होते डरो ना आज, जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज। ओ गोवर्धन उंगली पे उठाया, सारा गोकुल नीचे आया। इंद्र
जाते। जाना ये विष्णु अवतारी, मुरली मनोहर कृष्ण मुरारी। चरण झुकाया इंद्र ने मां, जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज। आदेश सुनाए, गिरिराज जी पूजे जाए। ये है गिरिवर के सरताज, जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज। तब से गिरिवर पूजे जाते, सबके बिगड़े काज बनाते। परिक्रमा सब लाते आज, जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज। जिसने गिरिवर राज को ध्याया, गोवर्धन ने मान बढ़ाया। हो गई कृपा की बरसात, जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज। चंदन तिलक माटी से लगाओ, श्री गोवर्धन कृपा पाओ।